वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव में। जैसा कि आप जानते हैं हम हर रोज़ एक नया टॉपिक लाते हैं, तो आज भी हम एक नया टॉपिक लाए हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। हर सृजन के लिए एक स्वप्न चाहिए। हर सृजन के लिए एक स्वप्न चाहिए। पाँव छूले की मंजिल लगन चाहिए। आप भी मनचाही गंगा बहा सकते हो, बस भागीरथ से अर्पित मन चाहिए। तो नमस्कार एवरीवन, मैं अविनाश पांडे ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस बेहतरीन सेशन में हमारी होस्ट, हमारी क्रिएटर, हमारी ऑर्गेनाइजर नाजमा राजपूत जी का मैं वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने समस्त को-होस्ट मित्रों का भी मैं स्वागत करता हूँ, तथा साथ ही साथ मैं अपने सभी लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और पैसिवियन मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा मित्रों जो टॉपिक आया हुआ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस कार्यक्रम के मद्देनज़र जो आज का डेट का जो टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मेक द डिजायर्ड गंगा फ्लो, अर्थात दृढ़ निश्चय मन चाही गंगा बहाइए। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आप सभी के समक्ष 4 पंक्तियां प्रेषित करने का प्रयास किया। आगे मैं अपनी बातों को स्टार्ट करता हूँ। डर क्या है? यह एक क्षण मात्र है। अगर व्यर्थ की बातों से डरते रहे तो सफल कैसे होंगे? केवल वर्तमान क्षण का ध्यान रखें तो व्यर्थ की कल्पनाएं और भ्रम क्यों सताएंगे? जो संकल्प में दृढ़ रहे उन्हें कुछ भी पाने से ईश्वर भी नहीं रोक सकता। जिंदगी का हर दिन मुश्किल है। यह कोई दर्शन नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। जीवन का एक्चुअल ये सत्य है। हम जब तक सांस ले रहे हैं तब तक हम जिंदा हैं। इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि हम आज जैसे हैं वैसे कल भी रहेंगे। मगर जिनका इरादा मजबूत होता है उन्हें इस तरह की कोई चिंता नहीं होती है। ऐसे लोगों की नज़र सिर्फ अपनी मंजिल पर होती है। यह बात शायद बहुत से लोगों को समझ में नहीं आए कि दृढ़ निश्चयी लोगों का तो मंजिलें भी रास्ता देखती हैं। दृढ़ता और दृढ़ संकल्प ऐसे गुण हैं जो सफल लोगों ने पूरे मानव इतिहास में साझा की हैं। दृढ़ता एक चैंपियन की पहचान है। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति कठिन होने पर भी किसी लक्ष्य या परिणाम का पीछा करना जारी रखते हैं। जिंदगी में सब कुछ यूं ही आपकी झोली में नहीं गिर जाता। अपने लक्ष्यों को साकार करने और जीवन को जीवंत, सार्थक और सफल बनाने के लिए आपको संकल्प के साथ जागना होगा। संतुष्टि के साथ बिस्तर पर जाएं और इस बीच किसी महान चीज के लिए प्रयास करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पायलट जो एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो वास्तव में बादल के अंदर के अलावा कुछ भी नहीं देख पाते हैं, तो वे कैसे उड़ान भरते हैं? वे अन्य उपकरणों के साथ साथ रवैया संकेतक नामक चीज का उपयोग करते हैं। जब पायलट हवाई जहाज की नाक ऊपर उठाते हैं ताकि एटीट्यूड इंडिकेटर नीले हिस्से से टकराए तो जहाज ऊपर जाता है और चढ़ता है। जब पायलट विमान की नाक को नीचे करता है ताकि संकेतक भूरे हिस्से अर्थात जमीन पर हो तो वो नीचे उतर रहे हैं। तो ठीक हमारी जो विचार प्रक्रिया की तरह जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम नीले रंग में होते हैं अर्थात हम आकाश में होते हैं, और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम भूरे रंग में होते हैं अर्थात जमीन पर होते हैं, और हमारी नाक जमीन पर होती है। आपका दृष्टिकोण आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है क्योंकि यह वास्तव में आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। याद रखिए आपका जो दिन है जब बहुत अच्छा गुजरा था, आपका रवैया कैसा था? जब हम लगातार सकारात्मकता, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क इस पॉजिटिव ऊर्जा का उपयोग समस्या को हल करने, नए रास्ते बनाने और तलाशने में कर सकता है। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। हमें उन बहानों को खत्म करना चाहिए जो हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं।
सफलता का कोई सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस थे। तो तो कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतर प्रयास और दृढ़ता एक सपने को हकीकत बनाती है। सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं है। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। संभव और असंभव के बीच का जो अंतर होता है व्यक्ति के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता में निहित है। दृढ़ता निश्चित रूप से विजेताओं को हारने वालों से अलग करती है। आपका जीवन आपकी रचना है। जस्ट वेट, मैं थोड़ा कॉल बैक। हेलो, नमस्कार सर जी। सर, लगता है सर को कुछ काम है, तो कोई भी आकर शेयरिंग अपनी रख सकता है प्लीज। नो नो नो, मैं आ गया। ओके सर, थैंक यू सर। एक्चुअली एक्चुअली छोटा फाउंडर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। कोई नहीं तो सर, होता है सर। जी जी। ओके, वेलकम सर। तो थैंक यू सर। तो दृढ़ता निश्चित रूप से विजेताओं को हारने वालों से अलग करती है। आपका जीवन ही आपकी रचना है। महान चीजें उनके साथ घटित होती है जो विश्वास करना नहीं छोड़ते, और दृढ़ विश्वास आज के समय में बहुत आवश्यक होता है। कहते हैं ना कि जो खड़ा रहा अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर, उसको ही सम्मान मिला है जिंदा या मर जाने पर। तो हमको जो अपना जो डिटर्मिनेशन है, जो हमारा जो दृढ़ निश्चय है, जो दृढ़ता है, उसको अपनी मेंटेन करके रखना चाहिए, उसको बना के रखना चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हो, किसी भी सेगमेंट में कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में कर रहा हूँ, किसी भी एरिया में कर रहा हूँ, हम कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे दृढ़ निश्चय होना हमारे अंदर बहुत एक आवश्यक एक फैक्टर है, जिसको समझने वाली बात होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर जैसी बातें होती हैं। और मैं अगर अपने ऑन पैसिव के रिगार्डिंग में बात करना चाहूँगा कुछ, तो ऑन पैसिव में जैसे हम सभी लोग एक दृढ़ता के साथ हम लोग लगे हुए हैं, और हम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग नित्य प्रतिदिन जो है हम ऑन पैसिव के साथ अपने आप को इंगेज रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र हैं और बहुत विचारधाराओं के मित्र हैं। सबकी जो सोच है, सबके विचार हैं, सबके आचार व्यवहार, वो सब अलग अलग हैं। तो सबका एक अलग अलग माइंडसेट है। और जो लोग जो लोग ऐश सर को समझ रहे हैं, जो लोग हमारे प्राउड सीईओ ऐश सर को समझ रहे हैं, जो दूरदर्शी व्यक्तित्व के हैं, जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, जो अपने भविष्य के प्रति आशावादी और सकारात्मक नजरिया अख्तियार करके चल रहे हैं, जो पढ़े लिखे भले थोड़ा कम है या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वो दृढ़ निश्चयी हैं, आस्थावान हैं, विश्वास करने वाले हैं। उन्हें प्रक्रिया में हो रही देरी से तात्कालिक समस्या होते हुए भी एक अंदर से एक आशा है कि देर आए दुरुस्त आए की तरह से अच्छा समय शीघ्र आएगा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो स्वयं को सकारात्मक रखते हुए इंगेज अपने आप को इंगेज रखने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बस अपने लोभ स्वार्थ से मतलब है। उन्हें कंपनी के विकास संबंधी कार्यों, कंपनी या हमारे प्राउड सीईओ सर की हो रही तकनीकी दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें अपडेट रहने से कोई मतलब नहीं है। समय मिलने पर सोशल मीडिया से गॉसिप से भरी नमक मिर्च और जहर से भरे वक्तव्य को देखना सुनना, अच्छे लोगों की बातों पर हूटिंग करना, कमेंट्स करना,
निगेटिव कमेंट करना इन्हें बहुत सुकून देता है। तो दृढ़ निश्चय ये भी हैं, जो इस प्रकार के सेकंड टाइप के हैं, दृढ़ निश्चय ये भी हैं, बस नजरिए और सोच विचार का फर्क है। और एक छोटी सी कविता मैं आप सभी को समर्पित करना चाहूंगा। जो न मिला अभी तुम्हारे मन का, जो न मिला अभी तुम्हारे मन का, तो समझना अभी भी मंजिल मिलने में कुछ और वक्त है। जो न मिला अभी तुम्हारे मन का, तो समझना अभी भी मंजिल मिलने में कुछ और वक्त है। ये लम्हा भले ही तुम पर अभी थोड़ा सा सख्त है, मगर तुम्हारे जुनून से भरा ये जो तुम्हारा रक्त है, मगर तुम्हारे जुनून से भरा ये जो तुम्हारा रक्त है, इस जुनून की धारा ही आने वाले कल में जो और बढ़ जाएगी। अपनी क्षमताओं पर यकीन जो तू और गहरा करती ही जाएगी। तेरी मेहनत ही तुझे फिर आजीवन सुकून की नगरी में सैर करवाएगी, सुकून की नगरी में सैर करवाएगी। तो बी पॉजिटिव, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में राम लखन जी हैं। राम लखन जी, मोस्ट वेलकम। अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज अनम्यूट योर माइक प्लीज। हेलो सर, नमस्कार। आवाज आ रही है? हेलो। नमस्कार। बिल्कुल, आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है। कंटिन्यू। धन्यवाद सर फॉर इनवाइटिंग, वेरी थैंकफुल टू यू। मेरा माइक खुल नहीं रहा था बहुत पहले, अभी खुला, बहुत दिक्कत हुई। तो मैं अपनी शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। राम लखन सरोज, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से एज ए फाउंडिंग मेंबर। आज के इस खूबसूरत मंच अनपैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस डेडिकेटर्स मंच पर मैं सबसे पहले अपनी मेंटर, होस्ट एंड क्रिएटर मैडम नज़मा राजपूत जी को तथा हमारे होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर को और हमारे को होस्ट मोहम्मद फरीद जी, भोलानाथ वर्मा जी, सादीलाल जी, आदि सारे जो होस्ट हैं उनको, तथा हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स भाई बहन जो आज इस मंच पर विराजमान हैं और हमको सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। ऐसे ज्ञानी और ऐसे बुद्धिमान भाई बहनों को भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा सभी को नमस्कार और आदाब कहता हूं और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से शुभकामना करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि अभी अविनाश सर अपनी शेयरिंग दे रहे थे, ये तो बहुत ही, हम तो इनको एक ग्रेट प्रेजेंटर बोलते हैं। इनके लिए ये सब बहुत ही आसान होता है। हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता है बोलने के लिए, क्या बोले क्या ना बोले। फिर भी इन्होंने जो कुछ कहा वो हम उसको तन्मयता से सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे और इन्होंने करीब करीब सभी क्षेत्रों में बात की। तो आज के अकॉर्डिंग हमारी जो नज़मा बाजी हैं वो एक ऐसा प्रोग्राम जो चला रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, वो प्रोग्राम ऐसा मनोरंजक भी है, मज़ेदार भी है और कुछ सीखने के लिए भी है। और हमको, हमारे सारे भाइयों को, सारे जो पार्टिसिपेंट भाई बहन हैं, उनके अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी है, मतलब उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी है। तो ये छोटे छोटे जो रोज के टॉपिक्स हैं, ये मनोभाव जो है या मनोवैज्ञानिक, कुछ मनोवैज्ञानिक भी हैं जिनको अगर हम अभ्यास करें, जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम अनपैसिव का तो भला कर ही सकते हैं, अपनी कंपनी का तो भला कर ही सकते हैं। अपनी कंपनी में हम एक अच्छी पोजीशन पा सकते हैं, अच्छे मतलब अपने व्यक्तित्व को में अच्छा निखार ला सकते हैं और अपने
सीईओ महान एस मुफारे सर के नक्शे कदमों पर चल करके हम कंपनी का बहुत भला कर सकते हैं और अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंपनी का भला होगा, कंपनी ऊंचाई पर जाएगी, तो फिर हम लोग भी धीरे धीरे उस जगह पहुंचेंगे कि जब हमारी कंपनी ऊंची होगी तो हमको भी तो ऊंचा उठाएगी। ये आशा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के टॉपिक पर आता हूँ। आज का टॉपिक है, हिंदी में जिसको बोले दृढ़ निश्चय या मन चाही गंगा बहाइए। इंग्लिश में स्ट्रांग डिटर्मिनेशन मेक ए डिजायर्ड गंगा फ्लो। मतलब कि दृढ़ निश्चय मन चाहे गंगा बहाइए का मतलब होता है कि अगर आप दृढ़ निश्चय का संकल्प करते हैं, किसी तरह से एक मजबूत निश्चय कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, तो आप मन चाहे गंगा बहा सकते हैं। कहने का मतलब ये, आप मनचाहा लक्ष्य अपना प्राप्त कर सकते हैं। गंगा बहाने का ये इसमें अर्थ आ रहा है। तो प्रिय साथियों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो आज का हमारा टॉपिक है। इस पर मैं कुछ बातों को, कुछ अपने तथ्यों को रखूंगा जो कि मैं यहाँ आपके समक्ष लाया हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप इसको सुन करके जो है कुछ ज्ञान अर्जन कर भी सकते हैं। और किसी तरह कोई त्रुटि हो तो हम जैसे अपने ज्ञान को बढ़ा करके, अपने ज्ञान से इसको तथ्य को कहीं से ला करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें कोई गलती भी हो सकती है किसी तरह की, तो उसके लिए मैं क्षमा भी प्रार्थी हूँ। और किसी तरह का कोई जो है क्वेश्चन आंसर हो, किसी को कोई बात इसमें लगे कि नहीं, इसके बारे में हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन भी कर सकता है। मैं उसका जवाब भी जहाँ तक हो सकेगा मैं देने की कोशिश करूँगा। तो प्रिय साथियों, दृढ़ निश्चय कैसे लिखते हैं, दृढ़ निश्चय को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं? तो दृढ़ निश्चय यानी कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखकर कोई संकल्प लेना और प्रामाणिकता से आत्मविश्वास पूर्वक उसे पूरा करने तक पीछे मुड़कर नहीं देखना। कहने का मतलब ये हुआ कि दृढ़ निश्चय यानी अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखकर कोई संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय का संकल्प, जब हमको ये करना है, वो करना है, इस तरह का कोई संकल्प लेना। और प्रामाणिकता से मतलब उसको प्रमाणित कर करके कि वो दिखाई दे, से आत्मविश्वास पूर्वक उसे पूरा करने तक पीछे मुड़कर नहीं देखना दृढ़ निश्चय कहलाएगा। अपने इच्छित लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प है दृढ़ निश्चय। अपने इच्छित माने अपनी आपकी जो इच्छा है वैसे लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चयी होने से पहले, दृढ़ निश्चयी अगर आप हो रहे हैं तो इससे पहले सत्य, सकारात्मक और सही राह पकड़ना या जो रास्ता सही लगता है उसी राह को पकड़ना आवश्यक है। जब आप कोई संकल्प लेते हैं, कोई दृढ़ निश्चय करते हैं, तो उसकी कोई रास्ता भी तो आपको नजर आता है। आप रास्ता देख करके उस सही रास्ता को पकड़ करके आपको चलना होगा, ये बहुत आवश्यक है। अपने स्वयं को प्रमाणित करते रहना भी आवश्यक है और उस रास्ते पर चल करके अपने आप को प्रमाणित भी करते रहना है। प्रमाणित करते रहना है मतलब कि आपको देख करके लगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। दृढ़ता और दृढ़ संकल्प से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, दृढ़ संकल्प एक सकारात्मक भावनात्मक भावना है जो अनेक बाधाओं के बावजूद एक कठिन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने को प्रेरित करती है, अर्थात बढ़ावा देती है। दृढ़ संकल्प लक्ष्य प्राप्त से पहले होता है। दृढ़ संकल्प लक्ष्य प्राप्त से पहले होता है। इस चीज पर प्लीज आप भाई लोग ध्यान दें कि दृढ़ संकल्प आपको अपनी लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य है आगे, उससे पहले आपको दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमको उस एम तक पहुंचना है, हमारे उस गोल तक हमको पहुंचना है। तो वो दृढ़ संकल्प आपको अपनी लक्ष्य प्राप्त से पहले लेना होता है। उसके बाद आप उस पथ पर चल करके, उसके साथ मेहनत करके, उसका अनुसरण करके उस रास्ते पर चलकर आप लक्ष्य तक पहुंचते हैं, अपने गोल तक पहुंचते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि दृढ़ संकल्प लक्ष्य प्राप्ति से पहले लेना होता है और व्यवहार को प्रेरित करने का काम करता है।
जो दृढ़ संकल्प है आपके व्यवहार को प्रेरित करने का काम करता है कि मतलब आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं लोगों से और किस तरह का व्यवहार करके आप अपने एम तक पहुंचेंगे, गोल तक पहुंचेंगे, उसको भी प्रेरित करता है, जो किसी को लक्ष्य प्राप्त करने में मदद भी करेगा। क्या? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प अगर आप लेते हैं, दृढ़ निश्चय का ही एक दूसरा रूप है दृढ़ संकल्प, तो अगर आप लेते हैं तो आपको जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद भी करेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, दृढ़ निश्चय क्या है? दृढ़ निश्चय क्या है? दृढ़ संकल्प की परिभाषा का तात्पर्य लक्ष्यों तक पहुंचने या किसी विशेष पथ पर उस पथ का अनुसरण करने के उद्देश्य और प्रतिबद्धता की दृढ़ अनुभूति से है। थोड़ा सा कठिन है, कठिन हिंदी है, थोड़ा सा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। दृढ़ संकल्प की परिभाषा का तात्पर्य मतलब यह है, दृढ़ संकल्प की परिभाषा का मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को, अपने एम को, अपने गोल तक पहुंचने या किसी विशेष पथ पर उस पथ का अनुसरण करने, कोई स्पेशल वे है जिस पर आप चलना चाहते हैं। पथ मतलब कि आपका जो एम है, जो लक्ष्य है, वही पथ हुआ। विशेष पथ पर उस पथ का अनुसरण करने, उस पथ पर अनुसरण करने मतलब उस पथ के साथ चलने, उस पथ पर चलने के उद्देश्य और प्रतिबद्धता की, मतलब कि उसका उद्देश्य, आप एक एम लेकर के, एक लक्ष्य पर लेकर के आप उस पथ पर चलें और प्रतिबद्धता के साथ चलें। प्रतिबद्धता माने शपथ के साथ, मजबूती के साथ प्रतिबद्ध होकर कि मैं चलूंगा और मैं जीतूंगा। और दृढ़ अनुभूति से है, तो उस प्रतिबद्धता की दृढ़ अनुभूति से, दृढ़ वही दृढ़ संकल्प आ गया, तो वही मजबूत अनुभूति जो है वही उसी को दृढ़ निश्चय क्या है कहा जाता है। ये किसी विशिष्ट उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का कार्य है। ये किसी विशिष्ट माने स्पेशल मतलब ये किसी विशिष्ट उद्देश्य को, एम को, लक्ष्य को, ये किसी स्पेशल एम या लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का कार्य है, जो आपको लक्ष्य में सफल होने के लिए प्रेरित करता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, दृढ़ निश्चय क्या है। अब आप सुनिए, देखिए कि दृढ़ संकल्प के लिए कुछ वाक्य यहाँ मैं बताना चाहूंगा। दृढ़ संकल्प के लिए कुछ वाक्य मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जिससे कि कुछ इसके बारे में और हमारी समझ के लिए सरलता आएगी, हमको समझने में सरलता आएगी कि दृढ़ निश्चय क्या है। रियली कोई सेंटेंस बोलेंगे जैसे उसका हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं दृढ़ संकल्प का, तो वाक्य प्रयोग करेंगे तो आप समझ जाएंगे, अच्छा हाँ, दृढ़ संकल्प को हम इस तरह से जो है सेंटेंस में इस तरह से उसको हम जो है उसको ला रहे हैं। हमने इसे जीतने के लिए बहुत दृढ़ संकल्प दिखाया। हमने इसे जीतने के लिए बहुत दृढ़ संकल्प दिखाया। अब इस सेंटेंस से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि दृढ़ संकल्प क्या है या दृढ़ निश्चय क्या है। आपका दृढ़ संकल्प और ऊर्जा, आपका दृढ़ संकल्प और ऊर्जा किसी से पीछे नहीं है। मतलब आपका दृढ़ संकल्प और ऊर्जा सबसे आगे है, किसी से पीछे नहीं है। आप अच्छे कामकाजी रिश्ते बना सकते हैं और सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प भी रख सकते हैं। चौथा सेंटेंस है, आप उसके जज्बे को देखकर, आप उसके जज्बे या जुनून को देखकर केवल उसके साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा ही कर सकते हैं। तो इन चारों सेंटेंस से आपको हमने जो एक तरह से सेंटेंस में इस वर्ड को फिट करके आपको बताया, उससे आपको कुछ इसकी मीनिंग और ज्यादा क्लियर होगी कि हम दृढ़ संकल्प का कैसे, क्या है, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। यहाँ हम दृढ़ता के 3 उदाहरण भी देते हैं। यहाँ हम दृढ़ता के 3 उदाहरण भी देते हैं। दृढ़ता उन सभी चीजों को करने के बारे में है, दृढ़ता उन सभी चीजों को करने के बारे में है जो तुरंत आसान नहीं हो सकती है। मतलब दृढ़ता कहाँ दिखाई जाती है? अगर वो बहुत आसान है, बहुत सरल है, तो वो दृढ़ता उसमें क्या दिखाना, वो तो आसानी से हो जाएगी। तो दृढ़ता कहाँ दिखाई जाती है? जो तुरंत आसान नहीं हो सकती है, जो कठिन कार्य है, जो आसानी से नहीं हो सकता है, वहां हम दृढ़ता दिखाते हैं। जैसे सिंपल सा ले लो, वो तो बहुत बड़ी बात है, लक्ष्य तो बहुत कुछ होते हैं। सिंपल सी बात हम कहना चाह रहे हैं कि बाइक चलाना, कार चलाना। अगर आप बाइक चलाना नहीं चलाए पहले कभी, या कार पहले कभी नहीं चलाए, तो क्या ये आसानी से हो जाएगा?
इसके लिए दृढ़ संकल्प करना होगा, हिम्मत करनी होगी कि हमको भाई इसको सीखना ही है। मुझे इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है कि हम बाइक चलाना सीख लें या कार चलाना सीख लें या इसी तरह की कोई मशीनरी चलाना सीख लें। खेल कौशल का अभ्यास करना, खेल कौशल का अभ्यास करना भी इसी श्रेणी में आता है जो कठिन कार्य होता है और उसको सीखने के लिए हमको दृढ़ निश्चय या दृढ़ता की जरूरत होती है। कोई संगीत या वाद्य यंत्र को सीखना या चलाना, वो भी एक तरह से दृढ़ निश्चय करना पड़ता है कि हमको इसको सीखना है, तुरंत आसानी से नहीं हो सकता वो चीज। तो ये कुछ उदाहरण हमने दिए कि जहां हमको दृढ़ता की जरूरत पड़ती है, दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ती है। और चौथा ये कि एक समुदाय की बात करें तो दृढ़ता का मतलब, जैसे अभी ये तो हुआ इंडिविजुअल, और अब चौथा यह कि एक समुदाय की बात करें, एक कम्युनिटी की बात करें, एक ग्रुप की बात करें, तो दृढ़ता का मतलब एक टीम के लिए प्रयास करना, एक टीम के लिए प्रयास करना और एक सेल्फ सर्विस के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में उसे लक्ष्य तक पहुंचाना हो सकता है। यहाँ आप एक ग्रुप की मदद कर रहे हैं दृढ़ निश्चय के साथ, तो हर जगह ग्रुप हो जाता है। जैसे ऑन पैसिव में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये एक ग्रुप है, एक जो है समुदाय है जिसके अंतर्गत हम दृढ़ निश्चय होकर के कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे एक समुदाय को, एक कंपनी को, एक ग्रुप को फायदा होगा। एक प्रश्न है, एक दृढ़ व्यक्ति कौन हो सकता है? एक प्रश्न भी है कि एक दृढ़ व्यक्ति कौन हो सकता है। मैंने तमाम प्रश्नों को इसलिए लिखा कि इससे समझ में शायद ज्यादा आएगा। एक प्रश्न यह है कि दृढ़ व्यक्ति कौन हो सकता है? उत्तर है वफादार, वफादार, वफादार। 3 बार वफादार 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 मैंने कहा। इसका मतलब वफादार होना, ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है दृढ़ निश्चय के लिए। निरंतर, निरंतर माने जो चलने वाला हो, चलते रहने वाला हो, रुकने वाला ना हो, ऐसा होना चाहिए। दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ माने किसी चीज पर अड़ जाए तो अड़ जाए, मजबूत, एकदम दृढ़ होना चाहिए। और स्थिर होना चाहिए। स्थिर का मतलब हुआ कि उसका मन भटके ना, आज ये तो कल वो, आज मैंने लक्ष्य तय किया मुझे ये करना है, कल मैं डरने लगा, नहीं 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 हमारे लिए तो कठिन है भैया, हम इसको नहीं कर पाएंगे, अब हम उसको करेंगे, फिर तीसरे करेंगे, चौथे करेंगे। इस तरह से स्थिर होना चाहिए। दृढ़ का अर्थ है जो कुछ निष्ठा रखता है। दृढ़ का अर्थ है जो कुछ निष्ठा रखता है उसके पालन में दृढ़ होना। मतलब जो भी हम इच्छा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं उसमें, उसके पालन में दृढ़ होना मतलब मजबूत होना, एकदम दृढ़ संकल्पित होना। अब एक क्वेश्चन और है, दृढ़ संकल्प कहाँ से आता है? दृढ़ संकल्प कहाँ से आता है? उत्तर है ऐसा माना जाता है कि दृढ़ संकल्प चुनौती की भावना और सामाजिक अपेक्षाओं से आकार लेता है। समझ में आया होगा। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ संकल्प जो है वो चुनौती माने कि कंपटीशन, लड़ाई, भाई हमको उसके साथ चुनौती करना है, मतलब उसके साथ हमें उसके अगेंस्ट में आना है। तो ऐसा माना जाता है कि दृढ़ संकल्प चुनौती की भावना, एक लड़ने की भावना, उसके साथ जूझने की भावना और सामाजिक अपेक्षाओं से आकार लेता है। और साथ में समाज से भी आपको अपेक्षा होती है या समाज को आपसे अपेक्षा होती है, आपको समाज से अपेक्षा होती है। ऐसी सामाजिक अपेक्षाओं से आकार लेता है। क्या लेता है? दृढ़ संकल्प। तो शिक्षा, कार्य और परिवार जैसे वातावरण, शिक्षा, कार्य और परिवार जैसे वातावरण जो प्रोत्साहन को बढ़ावा देते हैं, दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं, जीवन में दृढ़ता का महत्व क्या है? जीवन में दृढ़ता का महत्व क्या है? उत्तर है दृढ़ता सफलता की कुंजी है। अब देख लीजिए, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय भी सफलता की कुंजी है। अभी इसके पहले हमने अभ्यास, प्रैक्टिस के बारे में बात की थी, इससे पहले और भी चीजों के बारे में बात की थी, सब सफलता की कुंजी हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हमारे व्यक्तित्व को विकास में, ये सब सफलता की कुंजियां हैं। दृढ़ता का अर्थ है मजबूती से बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य प्राप्त के लिए अपने कार्य को जारी रखना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने कार्य को जारी रखना, विशेषकर ऐसी चीज में जो काफी कठिन व थका देने वाली हो। कहने का मतलब ऐसी, विशेषकर ऐसी
ये ऐसा एम हो, ऐसा आपका कार्य हो जो काफी कठिन हो और थका देने वाला हो, मतलब काफी भारी भारी कार्य हो। दृढ़ता का गुण विकसित करने के लिए, दृढ़ता का गुण विकसित करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता दृढ़ता, होती है। सर दृढ़ता जो है पॉजिटिव सकारात्मक होना जरूरी है। यदि निगेटिव हुआ तो गलत मार्ग में भी तो जा सकता है दृढ़ता से। जी जी जी, हम वहां पर वो तो है पॉजिटिव। देखिए सर, पॉजिटिव होना तो बहुत जरूरी है हर चीज में। यहाँ अभी तो निगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं हुई, हम सब पॉजिटिव ही बात करते जा रहे हैं। जब निगेटिव की कोई बात करेंगे तो बात सही है, वहां फिर पॉजिटिव बोला जाएगा। अभी तो पॉजिटिव की बात हो रही है। तो अपने अपने कार्य को जारी रखना है, विशेषकर ऐसी चीज में जो काफी कठिन व थका देने वाली हो। दृढ़ता का गुण विकसित करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। दृढ़ निश्चय वाला धैर्यवान व्यक्ति ही लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब सर आप बोले कि पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ तो पॉजिटिव से भी बढ़कर है, नियमित अभ्यास करना की आवश्यकता है। दृढ़ निश्चय के साथ उसको धैर्यवान भी बताया गया है कि वो धैर्यवान व्यक्ति हो। तो ये सब होने से तो पॉजिटिविटी उसमें रहेगी। और जहाँ निगेटिव है उसकी तो हमें बात ही नहीं करनी है सर। निगेटिव अगर है तो फिर उसके लिए तो, और कोई निगेटिव है तो इसके मतलब की ये चीज नहीं है। ये सब जो हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सर, उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई निगेटिविटी वाला व्यक्ति है तो इसका कोई उसके साथ मतलब ही नहीं है। दृढ़ता के 4 सिद्धांत हैं, बस हम बहुत जल्दी अपनी वाणी को विराम देंगे। दृढ़ता के 4 सिद्धांत हैं। 4 छात्रों से हर किसी को याद दिलाने के लिए कहें कि इनमें से प्रत्येक सिद्धांत दृढ़ता के साथ कैसे मदद कर सकता है। 4 छात्रों से हर किसी को याद दिलाने के लिए कहें कि इनमें से प्रत्येक सिद्धांत दृढ़ता के साथ कैसे मदद कर सकता है। एक तो क्या होगा, ये 4 सिद्धांत क्या हैं? एक उद्देश्य रखें, अज्ञात में कदम रखें, और अपना कदम जहां रखें जो अज्ञात है। अज्ञात में ही आप कुछ डिस्कवर कर पाएंगे। निराशा से निपटें। अगर निराशा मन में आ रही है, भावना में निराशा आ रही है तो उससे निपटें। कहने का मतलब उसको दूर करें। सीमित संसाधनों के साथ काम करें, और आप जो कार्य करें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको सीमित संसाधनों के साथ करें। क्योंकि अभी एक गड्ढा खोदना है, अगर आप जेसीबी लगा दिए और जेसीबी से गड्ढा खोद दिए तो वो कठिन कार्य नहीं माना जाएगा, वो आपका एम लक्ष्य नहीं माना जाएगा। यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है सीमित संसाधनों के साथ काम करें। स्वयं सेवकों की प्रतीक्षा करने में संकोच न करें। एक चीज और इसमें है कि जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब आप कोई महान कार्य करते हैं, आप अच्छा गोल, अच्छा लक्ष्य लेकर के एक दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं, तो उसमें स्वयं सेवक अपने आप आ जाते हैं। कोई भी मदद करने के लिए आ जाता है तो उनको स्वयं सेवक ही कहा जाता है, सेल्फ सर्विस करने वाले लोग। तो उनकी प्रतीक्षा में संकोच ना करें, उनकी प्रतीक्षा आप करते रहें। आपकी मदद के लिए कोई आता है तो उसकी मदद अवश्य लें। दृढ़ संकल्प कैसे विकसित होता है? एक क्वेश्चन यह है, दृढ़ संकल्प कैसे विकसित होता है? इन व्यवहारिक सुझावों का पालन करके आप दृढ़ संकल्प का कौशल विकसित कर सकते हैं। इन व्यवहारिक सुझावों का पालन करके आप दृढ़ संकल्प का कौशल विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना याद रखें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना याद रखें। उन्हें छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में स्टेप उसमें बना दें कि हमको पहले इस चरण में काम करना है, फिर इस चरण में काम करना है, फिर 3rd चरण में, फिर 4th चरण में काम करना है। तो वो काम आसान होगा और अपने लक्ष्य को आप आसानी से पूरा कर सकेंगे। अपने कारणों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कारणों पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब ये हो गया कि कुछ कारण भी आ जाते हैं आने वाले अपने कारणों पर, तो कुछ कारण भी ऐसा आ जाते हैं। कारण माने कि कुछ जैसे कहते हैं ना ग्लिच आ जाती है, तो कुछ कारण भी आ जाते हैं जब आप काम करते हैं। वो कारण किस प्रकार के होते हैं वो उसमें पता लगेगा जब आते हैं। तो उन पर ध्यान केंद्रित करें और उनसे बिल्कुल अनजान ना रहें कारणों को, क्योंकि कारण आएंगे तो उनको दूर भी करना पड़ेगा। जवाबदेही भागीदारी सोचें। जवाबदेही भी सोचें और भागीदारी भी सोचें। आत्म अनुशासन का अभ्यास करें और चुनौतियों का सामना करते रहें। यहाँ बस अंत में मैं अब यही कहेंगे कि आपकी व्यक्तित्व के विकास में दृढ़ता एक शब्द है।
जिसका अर्थ ही है मजबूती और मजबूती और बहुत मजबूती। तो दृढ़ता का मतलब है कि मजबूती और मजबूती और बहुत मजबूती, और ये आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो इस भावना से बंधे रहें और अपने दृढ़ निश्चय को सुदृढ़ करने में कोई कोर कसर ना छोड़ें। तो हम कहेंगे कि लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। और एक बात याद रखना सभी के लिए जरूरी होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको केवल एक इंसान को उत्तर देना होता है। ये एक भावनात्मक बात है और ट्रुथ है, सच है, नेचुरल है। आपको केवल एक इंसान को उत्तर देना होता है पूरी जिंदगी। आपको केवल एक इंसान को उत्तर देना होता है पूरी जिंदगी, और वो इंसान आप खुद होते हैं। अगर आप अपनी विचार को अपने आप ही उत्तर देते रहेंगे, आप कभी कभी भी मात नहीं खाएंगे, हारेंगे नहीं, आप सक्सेस होंगे हमेशा। उसके अलावा कोई और कुछ साबित करने के लिए बोले तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखना चाहिए। इसीलिए आपको अपने आप को खुद साबित करना है और अपने विचारों को उत्तर खुद ही अपने अंदर ढूंढना है। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम अपनी और एक दो पोएम की जैसी लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने। कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत न सही पर हौसला जरूर होगा। उनमें ताकत न सही पर हौसला जरूर होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे तो देखना तय समंदर तक एक दिन फासला जरूर होगा। और जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय अनपैसिव, जय भारत, वी आर सो इन इट टू विन इट, और हमारे सुनने वाले भाई बहनों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ध्यान से या जैसे सुना, उसके लिए मैं हमेशा आपका थैंकफुल रहूंगा। ओवर टू हमारे होस्ट मिस्टर अविनाश सर। जी, तो मेरे को एक स्टोरी याद आई सर, समझ लेंगे। मैं भी सोच रही थी, मेरे को एक स्टोरी याद आई महात्मा बुद्ध की, कि कोई व्यक्ति उनके पास आया और उसने ये बोला कि मैं जुआ खेलता हूँ और मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो महात्मा जी ने क्या कहा उनको कि इसका जवाब हम आपको कल देंगे। ओके, अच्छा ठीक है। वो कल फिर आए व्यक्ति, तो महात्मा जो थे एक पेड़ को पकड़ के रखे थे। वो जनाब आए और बोले कि आप मुझे बताइए कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं मतलब ये जो मेरे अंदर बुराई है ये मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसे कैसे छोड़ूं। तो उन्होंने फिर क्या कहा, आप कल आइए। ठीक है, वो कल फिर आए और उन्होंने फिर वही देखा कि महात्मा जो है वो पेड़ पकड़े हुए खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने फिर देखा कि ये तो महात्मा जी तो फिर पेड़ पकड़े हुए हैं। तो अभी क्या हुआ, तो बोला कि अब महात्मा मुझे बताओ मेरे सवाल का जवाब, मैं कैसे मतलब इस चीज को छोड़ूं। तो उन्होंने फिर उनको जवाब नहीं दिया, बोले कल आइएगा। अब वो अगले दिन यानी तीसरे दिन फिर आते हैं, तो फिर वो पेड़ पकड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि कल भी पेड़ पकड़े हुए थे, परसों भी, तो ये क्या, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं आखिर अपनी बुराई को कैसे खत्म करूं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही, इसे मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब उसने मुझे नहीं पकड़ रखा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा है, मैंने पेड़ को पकड़ रखा है। रीजन, मैं खुद ही छोड़ूंगा तो ये छूटेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। दोपहर मेरी नजर पड़ी तो मैंने इसको ऐसी राइटिंग में थोड़ा सा उसको लिखा भी और पढ़ा भी, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच राम लखन जी। और इस बीच मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी, अगर हमारे बीच कोई, अच्छा अविनाश जी आ चुके हैं, अच्छा हमारे बीच कोई अगर आना चाहता है तो आए, फिर हम अपना नेक्स्ट स्पीकर लेते हैं। अगर हम में से कोई है जो जल्दी बोलना चाहता है तो वो प्लीज हैंड रेज कर सकता है। बाकी हमें बहुत से लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन हम बारी बारी चाहेंगे सबसे मिलना भी, सबसे बात करना भी, क्योंकि हमें खुशी होती है। और इस बीच हमारे बीच हैं वर्दी सर,
सर मोस्ट वेलकम सर। आप क्या कहना चाहेंगे आज? वेलकम। मैंने राम लखन जी का सुना, अविनाश जी का थोड़ा सा सुना था, मैं शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ओके ओके तो सर, कोई नहीं, अ, बहुत अच्छा था काफी उनका। इन्होंने पूरी जैसे आपने बोला ना, पूरी इन्होंने पूरी मेहनत की हुई है इसके ऊपर, फैक्ट है सर। इसको निकालने के लिए। और प्रैक्टिकल रूप में जैसे मैं आपको बताऊं, जो हम करते हैं हमको लगता है भी हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप दृढ़ होते हैं उसके ऊपर। एक बार की बात है, मैं काम करता था जहाँ पे, वहां पे वो एक एम्प्लॉय था, तो वो बोला मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। तो मैंने बोला भाई, जैसे मैं नेटवर्क में था तो आप जानते ही हैं, तो वहां पे बातें करनी पड़ती है, लोगों को बहुत समझाना पड़ता है, पूरा प्लान देना पड़ता है, प्रोडक्ट बताना पड़ता है, सब कुछ है ना। तो वो बोला मैं नहीं कुछ कर सकता ऐसा। मैं कहा नहीं तुम कर सकते हो। नहीं, बोला मैं नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। मैंने बोला नहीं कर सकते हो तुम, जहाँ पे ऐसा ऐसा करते सारा कुछ ऑफिस को संभालते हो। नहीं, कहता मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, और मेरे में इतनी पावर ही नहीं है। मैं क्या, अभी तुम मेरे को कन्विंस कैसे कर रहे हो? अभी तुम देखा तुम कितने मेरे से भी ज्यादा दृढ़ होके बैठे हो, मैं कन्विंस नहीं कर सकता, यही तो तुम्हारी पावर है। लेकिन लेकिन तुमने उल्टी जगह पे लगा रखी है जे। भाई मैं वो आंखें खोल के देखता, हाँ। मैं कहा मेरे को कन्विंस कर रहा है तुम? भाई मैं कन्विंस नहीं कर सकता किसी को। ये क्या है? खाली तुमने पकड़ा पेड़ को, तुमने पकड़ा है, पेड़ ने नहीं तुमको पकड़ा। जैसे आपने जो स्टोरी सुनाई ना, वैसे ही है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसा ही होता है, करना चाहते हैं हम, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, हम अंदर से 100% होता ही नहीं है। लेकिन अभी जैसे कबीर जी की एक बात है, वो बोले आपने परमात्मा को कैसे पा लिया? तो एक दुबला पतला सा आदमी था, दुबला पतला, आपने परमात्मा को कैसे पा लिया? तो वो जैसे आपने बताया ना, आ जाना, महात्मा बुद्ध जी ने बोला, बोले आ जाना, तुमको बताऊंगा कैसे। तो वो चले गए पानी में, दरिया में, पानी में, जहाँ पे कमर कमर तक पानी था, वहां पे खड़ के आंखें बंद करके ऐसा करने लगे जैसे बहुत परमात्मा का ध्यान लगा रहे हों। तो उन्होंने देखा भाई मैं तो इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता खोजने आया हूँ, तो ये ध्यान लगा रहे हैं तो मैं भी लगाऊं। तो उसने भी क्या किया, उसने भी ध्यान लगाना शुरू किया। जब भी उसने ध्यान लगाना शुरू किया, तो कबीर जी ने थोड़े मजबूत हाथ पक लगाए उसको, उसको पानी में उसका सिर डुबो दिया। तो जब भी उसको पानी में वो उसका नाक चला गया, उसको सांस नहीं आया, तो उसने बहुत जोर से कबीर जी को मतलब के दूर भगा दिया, मतलब के दूर फेंक दिया। तो लेकिन वो कबीर जी जिसे काफी पावर में कम था, एकदम दुबला पतला सा था, बिल्कुल उसमें पावर नहीं थी। तो बोले भी परमात्मा ऐसा ही मिलता है। अभी तुम जब भी डूबने लगे ना, कभी तुम्हारे सांस नहीं आया, तो तुमने सोचा मैं तो बचना है, बस बचना है, और तुमने पूरा जोर लगा के अपने से बड़े को भी पिछाड़ दिया। यही है, यही है दृढ़ता। इसी ऐसे ही परमात्मा मिलता है। तो ऐसे ही किसी भी काम में जब भी हम दृढ़ता से आएंगे तो हम उसको प्राप्त कर लेंगे। आज भी एक सब्जेक्ट था जो उसमें मेरा थोड़ा पूरा मैं देख नहीं पाया, वो यही था भाई, हमको बहुत दृढ़ निश्चय के साथ में कहाँ पे पहुंचना है। तो वही आपको लेके जाएगा। अगर आप इधर उधर की बातें सुनते रहें और कॉन्फिडेंस नहीं करा, तो फिर आप नहीं जा पाओगे। लेकिन ये आता कहाँ से? वो आपके अंदर से ही पैदा होता है, और आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आप उसको पा चुके हैं। सो थैंक यू मैम, आपने मेरे को थोड़ी बातें करने का मौका दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही दृढ़ निश्चय जो करके ही आदमी पहुंच सकता है, लेकिन उससे पहले अपने आप को थोड़ा क्या बोलते हैं, मिरर में देख कर मानना पड़ेगा भी, हाँ तो अंदर से चाहता भी है, जो तू बोल रहा है वो तू भी चाहता है। जैसे आपने वो मिसाल दी ना, वो टहनी पकड़ी हुई, वही बिल्कुल बिल्कुल देखना भी, आपको पकड़ा तो नहीं है किसी और को, लेकिन चाहता तू किसी और को, तू प्यार है किसी और का, और चाहता तू कुछ और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। राइट सर, बिल्कुल। ये थैंक जो यू, थैंक यू। स्टोरीज होती हैं सर, इसमें एक मकसद होता है, और अगर वो बिल्कुल चीजें हम समझ लेना तो सच बता रही लाइफ बन जाए। अगर जिन लोगों का है कि कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, कुछ अलग सा दिखना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ होता है ना, ऐसा बहुत लोग होते हैं सर। थैंक यू सर। बिल्कुल।